नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी कामना के साथ साथ आपको नए वर्ष की इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी कामना करते हैं कि ईश्वर आपके सभी मनोकामनाओं को, सभी मनोरथ को इस वर्ष पूर्ण करे और सभी के जीवन में उच्च स्वास्थ्य एवं उच्च आध्यात्म का प्रवाह हो। इसी कामना के साथ साथ आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो आज का यह अद्भुत विशेषांक 3 ऐसे प्रमुख संकेतों पर आधारित है, 3 ऐसे मुख्य बिंदुओं पर आधारित है जो कि महाराज जी ने आप सभी के लिए ऐसे अनुरूप बताए हैं कि यदि आप अपने जीवन में इन 3 संकेतों का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं तो समझ लीजिएगा कि यह पूरी सृष्टि, ये पूरी नियति, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी कुछ बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने जा रहा है। आपके जीवन में जरूर कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। सारे ये संकेत जो मैं आपको बताऊंगा, ये सभी आपके आध्यात्मिक स्तर को उच्च तो बनाएंगे ही और साथ साथ सकारात्मक रूप से आपकी सभी भावनाओं की कद्र भी करेंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको 3 प्रमुख संकेतों की ओर। आज जानिए आपके ये 3 संकेत कहीं आपके जीवन में आपको भी तो प्राप्त नहीं हो रहे। यदि हो रहे हैं तो आज से अभी से जागृत होने की आपको आवश्यकता है। जागृत अवस्था में ये 3 संकेतों का अनुभव करिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रमुख संकेत है, जब आपको ये विश्व कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, कुछ बड़ा घटित करने वाला होता है, तो पहला संकेत आपको यह प्राप्त होता है कि आपके अंतर मन से आपको एक पुकार सुनाई देती है। अभी तक आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी असमंजस में पड़ते हैं, उस समय आप अपने गुरुजनों से, अपने वशिष्ठ जनों से और अपने सभी जिनसे आप सलाह लेते हैं उन सभी के पास आप जाते हैं कि इस असमंजस की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, और फिर सबकी सलाह लेने के बाद आप उस कार्य पर आगे बढ़ते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है। जब भी जीवन में कोई व्यक्तिगत कुछ असमंजस आती है, कहीं पर आपको संशय होता है किसी प्रकार का, अगर संशय आपके जीवन में आता है तो उस संशय को दूर करने के लिए आपको बड़े बुजुर्गों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जीवन में जब आपके अंतर मन से एक पुकार आने लग जाए, यानी कि जब भी आप किसी दुविधा में हैं, तो आपके अंतर मन स्वयं बाहर निकलकर आपको यह कहना चाहता है कि इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आपको यह फैसला लेना चाहिए, यह आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जब अंतर मन से आवाज आनी प्रारंभ हो जाए हर कार्य के लिए, ये केवल 1 या 2 बार के लिए नहीं है, ये प्रत्येक कार्य में जब भी आप कुछ सोचते हैं तो आपका अंतर मन स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपको संकेत देता है कि ये नहीं, ये कार्य करिए, इसे नहीं, इसे चुनिए, यह कार्य आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये नहीं, ये करिए। जब इस प्रकार से आपको अंतर मन से संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि यह नियति आपसे करवाना चाह रही है, यह ईश्वर के मार्गदर्शन से कार्य होने वाला है, यह महाराज जी की मर्जी से कार्य होने वाला है। तो तब आप समझ लीजिए कि जीवन में अब कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। इस सृष्टि आपको पूरी तरह से सहयोग करना चाहती है। यह था पहला संकेत। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की तरफ। दूसरा जो प्रमुख संकेत है वह क्या है कि जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगने लगे कि यह सृष्टि तो बड़ी जानी पहचानी है, जहां पर, जिस धरा पर आपने जन्म लिया है, यहां के सभी रहस्य आप जान चुके हैं, आपको सत्य का जैसे बोध हो चुका है। मन और मस्तिष्क जब एक क्रम में एक समरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जब आपको सृष्टि का हर क्षण ऐसा लगने लगे कि ये तो आप पहले से ही इसको आप जी चुके हैं, इस क्षण को आप जानते हैं, जो ये घटित हो रहा है इस सब के बारे में आपको सब कुछ मालूम है। जब इस तरह का अंदर से, अंतर मन से आभास होना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि नियति आपके लिए कुछ ना कुछ संरचना अवश्य करना चाह रही है। ये नियति आपको पूरी तरह से सहयोग करना चाह रही है और जिस धारा में वह प्रवाह होता है समय का, उस धारा में बहना आपके लिए बहुत बेहतर होता है। देखिए, ये ऐसे अद्भुत संकेत मैं आपको बता रहा हूं जो जीवन में जब भी आपको प्रारंभ होने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि नियति ने आपके लिए कुछ बहुत बहुत अनोखा सोचा है, बहुत ही अनोखा
नियति ने आपके लिए लिखा हुआ है, रचा हुआ है और वह होकर रहेगा, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने घटित होगा। तो यह संकेत बड़ा ही निराला है। जब भी आपको ऐसा लगे कि सृष्टि में जो भी ये क्षण चल रहा है, जिस भी ओर आप देखते हैं, चहुं दिशाओं में जिस ओर भी आप नजर डालते हैं, वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, आपको यदि ऐसा लगता है कि यह तो ऐसा है जैसे मैं पहले से सब कुछ जानता हूं, ये क्षण मैं जी चुका हूं, इस क्षण का अनुभव पहले भी मैंने किया हुआ है, इस प्रकार के जब आपको दृश्य मनोरूप से दिखने प्रारंभ हो जाए, तो समझ लीजिए कि नियति, यह ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ईश्वरीय शक्तियां आपके लिए बहुत कुछ अद्भुत सोच रही हैं। तो यह था दूसरा प्रमुख संकेत। अब आते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली है। तीसरा संकेत होता है कि जब आपका ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव हो जाए। यानी कि अभी और इस स्थिति में क्या अंतर होता है? अभी की स्थिति में ऐसा होता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मन में प्रार्थना के साथ साथ एक भाव और चलता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ एक भाव जुड़ा होता है सभी का, कि क्या मेरी ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, क्या ये मेरी प्रार्थना ईश्वर के समक्ष, उनके चरणों में जा रही है, नहीं जा रही, क्या ईश्वर मेरी बात सुनते भी हैं या नहीं सुनते, या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ तो नहीं हो रही हैं। ये सत्य बात है, सबके मन में ऐसा चलता है। ये मनुष्य प्रवृत्ति है। हमने जो है ये भौतिक धरा पे जन्म लिया है, तो यह प्रश्न मन में आना एक सत्य के समान है। जैसे स्वच्छ जल होता है, उसी की तरह ये स्वच्छ सत्य मैं आपसे बता रहा हूं। हर किसी के मन में ऐसा सवाल आता है। व्यक्तिगत मेरे जीवन में भी कई बार, लगभग हर बार ऐसा ही होता है कि जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, आपके साथ भी अवश्य ऐसा होता होगा। और इसमें संकोच करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मानवीय देह हमें ईश्वर ने दी है, ये मस्तिष्क जो हमें दिया है, ये ऐसा ही है। इसमें बिल्कुल भी संशय मत कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ होता है। तो आगे मन में ऐसा चलता है कि मेरे द्वारा की जाने वाली प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती भी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। और जब आपको तीसरा ये संकेत मिलता है, तो इसमें क्या परिवर्तन आता है कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपका अंतर मन आपको प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से जोड़ देता है। जब आपको ऐसा लगे कि अब आपका यह जो संबंध है ईश्वर से, वह प्रत्यक्ष हो गया है, बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, आपकी प्रार्थनाएं सीधा ईश्वर तक जा रही हैं, ईश्वर आपकी बात को सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से, अंतर मन के रूप से आपको यह अनुभव होने लग जाता है कि मेरी बात सीधा ईश्वर तक जा रही है, ईश्वर से आने वाली आशीष मुझे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही है। तब आप समझ लीजिए कि जीवन के एक स्तर को आपने बड़ी ही निराली तरीके से जिया है। बहुत अद्भुत आपने अपना जीवन जिया है, क्योंकि ये वो संकेत हैं जो आपके लिए गूढ़ तो हैं ही, और साथ साथ बड़े दुर्लभ संकेत हैं ये, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा अवश्य होता है, ये संभव है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये 3 संकेत तो बड़े मुश्किल से लग रहे हैं, या ये तो ऐसे ही जनों को आते होंगे जो बहुत संत प्रवृत्ति के हैं। देखिए, नियति और ईश्वर की जब इच्छा होती है तो चमत्कार जीवन में होते ही हैं, और चमत्कार को किसी भी दृष्टव्य की आवश्यकता नहीं है, किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो इतने भोले हैं, जैसे महाराज जी हमारे हृदय को स्पर्श कर लेते हैं, ऐसे ही महाराज जी जितने भोले हैं, ये नियति, सृष्टि भी इतनी भोली है। बस चाहिए सिर्फ इतना ही होता है कि आप हृदय से जो बात कह दें, जो बात हृदय से आपकी ईश्वर तक पहुंच जाती है, और स्वच्छ मन से यदि आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सुन लेते हैं। बड़े भोले हैं हमारे जो इष्टजन हैं, हमारे जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, हमारे सभी जो सनातन धर्म के ईश्वर हैं, भगवान हैं, वे हमारी सभी बातों को बड़ी सरलता और सहजता के साथ सुन लेते हैं। बस ये होता है कि मन में किसी तरह का मैल नहीं होना चाहिए। स्वच्छ मन से की जाने वाली सभी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती हैं। तो इसी क्रम में आपको आगे लेकर चलते हैं कि जब प्रत्यक्ष रूप से आपका ईश्वर से जुड़ाव होने लग जाता है, जब आपको लगता है कि ईश्वर तक आपका जो संबंध है, आपकी जो मनो इच्छा है, वह प्रत्यक्ष रूप तक ईश्वर तक पहुंच रही है, तो समझ लीजिए कि अब सृष्टि ने, इस नियति ने, ईश्वरीय शक्तियों ने आपके लिए
कुछ ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो सीधे सीधे आपके भाग्योदय की ओर आपको लेकर जाते हैं। आध्यात्म में या जिस भी कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, यदि आप उसमें उन्नति चाहते हैं या जीवन के किसी भी कार्य क्षेत्र में आप उन्नति चाहते हैं, तो अब वह उन्नति बहुत समीप है। जब ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव हो ही गया, जब ईश्वर को हमने प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर ही लिया, तो जीवन में ऐसा कोई प्रसाद नहीं जो असंभव हो। सब कुछ यहीं पर संभव है। बस अपने कर्मों पर, अपनी वाणी पर, अपने विचारों पर और अपने जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ कुछ भी नहीं है। अंतर मन के अंतर विचारों का अंतर होता है, तो इसको शुद्ध कर लीजिए, अपनी मनुष्य प्रवृत्ति को स्वच्छ कर लीजिए। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर उनके लिए बहुत सुलभ होते हैं जिनका मन स्वच्छ होता है, मलिन नहीं होता। सबके लिए समरूप रखने वाले विचारों को ईश्वर अवश्य स्वीकार करते हैं और आपके जीवन में उन्नति में सदैव आपके लिए सहायता करते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज के क्रमांक से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसी के साथ साथ इस क्रमांक को यहीं पर विदा देते हैं। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको पिछले क्रमांक में भी बताया था, हमारा YouTube का एक शॉर्ट चैनल हमने स्टार्ट किया है, इसको हमने प्रारंभ किया है, तो इसीलिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप हमारे उस चैनल पर भी अपना स्नेह बनाए रखिएगा। हमसे आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जो महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं हैं, उनके विवरण हैं, वह आप वहाँ पर भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दिन में उन सद्विचारों को भी आप वहाँ पर सुन सकते हैं। तो इसी कामना के साथ साथ आप सभी का जीवन मंगल में रहे। नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।